जय हिंद सभी का, आप सभी का वार्म वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। और जो आज शिफ्ट देखेंगे ने वो है आपकी 8 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है। और हम लोग जो चल रहे हैं एक टफ टू इजी की तरफ चलेंगे, ठीक है। और सबसे जो ज़्यादा टफ बता रहे हैं वो 8 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम 8 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन देखेंगे और बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा और जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं आपका जो पहला सेट है, पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। आपके सामने ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये आपको दे रखा है। तो बोल रहा है कि इनमें से क्या इनके गुणनफल हो सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपको क्या करना है, बाय ऑप्शन इसको ट्राई करना है, ठीक है। बाय ऑप्शन ट्राई करोगे इजीली हो जाएगा। देखो यहाँ पे ना x की पावर 2 दिखाई दे रहा है और अगर मैं इस x की पावर 2 से और यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को x की पावर 4 मिलेगा, इसलिए आपका ये आंसर नहीं हो सकता। और अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे भी x की पावर 4 मिलेगा, इसलिए आपको ये आंसर नहीं हो सकता। अब आपके पास में 2 ऑप्शन बच गए, या तो ये या तो थर्ड, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको कोई एक ऑप्शन सॉल्व कर लेना है। अगर मैं ऊपर का फर्स्ट देखता हूँ तो ठीक है, इसको सॉल्व करता हूँ। x माइनस का 2y माइनस का 4 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 2y और प्लस में 2। इसको सॉल्व करता हूँ, देखो x को इससे करूँगा तो कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 2xy और फिर क्या हो जाएगा, प्लस का 2x। इसी तरीके से माइनस का 2xy हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 4y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस का 8y और माइनस का 8 हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। देखो x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे, माइनस का 2x और माइनस का 2xy कितना हो जाएगा, यानी कि माइनस का 4xy हो जाएगा। इसके बाद में 2x और कहीं दिख रहा है और एक ये 4x, ठीक है, माइनस का। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2x, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2x। इसके बाद में 4y स्क्वायर और तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, यानी कि प्लस का 4y स्क्वायर और ये भी हो गया। अब देखो यहाँ से और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, प्लस का 4y मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि प्लस का 4y मिल जाएगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा 8। अगर आप इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन आपका फर्स्ट जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको बाय ऑप्शन से ट्राई करेंगे हमेशा, इसको अलग से ट्राई नहीं करना है और छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि 8 मीटर ऊंचाई और 10 मीटर तिरक ऊंचाई वाले एक लंबवर्ती शंकु के वक्र विशिष्ट क्षेत्रफल का क्या होगा। यानी कि सबसे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, यानी कि पाई आर एल की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि आर तो आपके पास में दे रखा है कितना, आर 6 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इस तरीके का अगर मैं देखता हूँ इसका यह हाफ पोर्शन बना लेता हूँ। अगर ऊंचाई इसकी 8 है और जो इसकी स्लैंट हाइट है वो 10 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस आपको 6 हो जाएगी, ठीक है, बाय ट्रिपलेट, ठीक है। तो पाई और आर कितना है आपका 6 हो जाएगा और एल कितना है यानी कि 10 हो जाएगा, 10 6 कितना हो जाएगा 60 पाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ABCD में MAB एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि MAB एक समबाहु त्रिभुज है, MC और MD ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ABCD क्या है, ABCD एक स्क्वायर है, यानी कि अगर ये A है तो ये भी आपका A हो जाएगा, ठीक है, और ये 60 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 90 है, यानी कि ये पूरा जो एंगल है ना वो कितने हो जाएगा 150 का, और बाकी कितना बचा 30। क्यों, ये जो MAD यानी कि M, ठीक है, यानी कि MAD क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ये वाला साइड और ये वाली साइड अगर बराबर है तो इनके जो ये वाले एंगल हैं दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा 15 का और ये भी एंगल कितने का हो जाएगा 15 का और ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा 90 का, क्योंकि स्क्वायर है। 90 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 75 और यही आपका आंसर है। आपको पूछा था MDC यानी कितना हो जाएगा 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसके अंदर पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही देख लेंगे। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि 1996 की तुलना में 1998 में सभी प्रकार के दुपहिया वाहनों के कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यानी कि अगर मैं 96 की बात करता हूँ तो 268 हो जाएगा और 98 की बात करता हूँ तो 334 हो जाएगा। अगर मैं इसमें से घटाता हूँ 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा और 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी कि 66 बच गया। और कंपैरिजन किससे कर रहा है 196 से, ठीक है, तो वो कितना था 268 था और इनटू में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, 4 4 6 24 हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। अगर मैं इसको इससे भाग करता हूँ तो 0.9 के आसपास समथिंग आएगा और 25 पॉइंट
6 के आसपास, सॉरी 24.6 के आसपास जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आपके सामने जो मिलेगा यानी कि 24.6 के समथिंग आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर इतना मिल जाएगा तो आपका अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, यानी कि 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि ए समान समय अंतराल पर बी का पीछा कर रहा है। ठीक है, देखो इस तरीके से है कि बी यहाँ पे है और ए यहाँ है और इसका ये पीछा कर रहा है। अगर पीछा कर रहा है तो बी आगे की तरफ भागेगा। ठीक है, ए 8 बार कूदता है जबकि 6 बार कूदता है, यानी कि जो ए है ना, ए और बी, अगर ए 8 बार कूदता है तो ये कितनी बार कूदता है, 6 बार कूदता है। इसके बाद लेकिन ए द्वारा 7 कूद, यानी कि ए द्वारा 7 कूद, और 7 कूदों में तय की गई दूरी ठीक वही है जो बी द्वारा 5 कूदो। ठीक है, जो कि बी द्वारा 5 कूदो, यानी कि यहाँ पे मैं ए और बी का एफिशिएंसी ले लेता हूँ, कितना हो जाएगा 5 और 7 हो जाएगा, यानी कि ए की 5 कूद बी की 7 कूद के बराबर है। समझे? ठीक है, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, अगर मैं इसको रेशियो ले लेता हूँ, यानी कि 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, तो इनकी जो डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि 5:7 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं, ये आपका टाइम है, टाइम का रेशियो दे रखा है, ये आपका दे रखा है स्पीड का रेशियो, सॉरी ये आपका दे रखा है डिस्टेंस का रेशो, टाइम इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20, और साथ ही कितना हो जाएगा 21, आपका स्पीड हो जाएगी। ठीक है, स्पीड कितनी हो जाएगी 20 और 21 हो जाएगी, यही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखो y को आप 30 मान लो। ठीक है, 30 मान लो, यानी कि साइन 30 इजिकल टू में x, यानी कि साइन 30 कितना होता है 1/2, और ये हो जाएगा आपका x, यानी कि cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। यानी कि अगर cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू रखनी है, क्योंकि x की वैल्यू आपके पास में कितनी है, ये हो जाएगी। और जब आप वैल्यू रखोगे तो यहाँ से √2 आपको नहीं मिलेगा, √2 आपको नहीं मिलेगा, या तो ऑप्शन थर्ड होगा या ऑप्शन फोर्थ होगा। अगर मैं ऑप्शन थर्ड को रखता हूँ 1 - का 2 इंटू में 1/2, अगर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से आपको 0 मिलेगा। अगर मैं ऑप्शन 4 में रखता हूँ 1 - 2 इंटू में 1/4, क्योंकि x का स्क्वायर है, और x का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और कितना हो जाएगा 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बाय ऑप्शन से करेंगे और कुछ नहीं है। जो देखो y की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी और 90 से छोटी है, या इक्वल भी हो सकती है, तो मैंने 30 मान लिया मैंने। ठीक है, ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, देखो ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है, यानी कि इस तरीके का एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, और ए बी क्या है, इसका ये डायमीटर है। ठीक है, ये ए बी डायमीटर है, और ओ क्या है, इसका सेंटर है। ठीक है, पी वृत्त पर एक बिंदु है, और मैंने पी एक बिंदु ले लिया है ए ओ पी। ठीक है, ध्यान से देखना, AOP ये आपका 110 दिया हुआ है, अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, तो OBP ये आपको पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर R ये है तो ये भी R है, क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। अगर ये 70 है तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 110, जिसमें से ये 55 होगा और एक ये भी 55 होगा। ठीक है, तो OBP पूछ रहा है, OBP कितना हो जाएगा 55, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था बहुत। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, और ये वाली जो शिफ्ट है वो सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट बता रहे हैं। ठीक है, अब तक जितने भी मैंने एनालाइज देखा है QMS वालों का डेटा है। ठीक है, तो अगर देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूले पे है 4AB, इसको आप अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप खोल के भी देख सकते हो, यानी कि A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर प्लस में 2AB, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जब ये, ठीक है इसको देख लो, यानी कि A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर और माइनस का 2AB। ठीक है, यहाँ से जब आप करते हो तो ये देखो बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर प्लस में 2AB माइनस का A का स्क्वायर माइनस का B का स्क्वायर और प्लस का 2AB, इससे ये दोनों कट जाएंगे, आपके सामने 4AB हो जाएगा। यही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9। एक दुकानदार 7% हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन करता है। ठीक है, कितना, यानी कि 7%, यानी कि 7% कपड़ा बेचने का विज्ञापन दे रहा है, यानी कि 100 की जगह वो कितना बेच रहा है, यानी कि 93, लेकिन वास्तव में 1 मीटर कपड़े की गलत स्केल का उपयोग करते 24% का लाभ कमाता है। यानी कि 24% का लाभ कमा रहा है, इसका क्या मतलब है, यानी कि 24 के बटे में 100, यानी कि 4 6 24 और ये 25, यानी कि रेशो हो जाएगा। ठीक है, रेशो कितना आ गया 6, यानी कि देना था उसको 31 और दे कितना रहा है वो 24। ठीक है, सॉरी 25 दे रहा है। ठीक है, यानी कि देना था
देना था उसको कितना 31, ठीक है, और दे कितना रहा है, यानी कि ये 25 दे रहा है, ठीक है। इसको रेशियो ले लो, यानी कि 31 से 93 हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा, यानी कि रेशियो कितना आ जाएगा 4 और 3। देना था उसको 4 और दे कितना रहा है वो 3, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 100, 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 25 और 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा यानी कि 75। यानी कि वो क्या कर रहा है, यानी कि वो 75 सेंटीमीटर का स्केल यूज कर रहा है, और 1 मीटर के अंदर कितना होता है, यानी कि 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए मैंने 1 यूनिट की वैल्यू 100 ली है, ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चन था, वही है कि अगर कोई पहले करके जा रहा है तो इजीली हो जाएगा, नहीं कर रहा है तो फिर नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, बताओ इसमें अब मैं क्या कर रहा हूँ, यानी कि B और D, यानी कि B का रेशियो कितना है 30 और D का रेशियो कितना है 150, यानी कि 30 और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 1:5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि m और n दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जिसमें आपको पूछ रहा है, बता रहा है कि 9m का स्क्वायर प्लस में n का स्क्वायर इक्वल टू 4 दे रखा है, और m n की वैल्यू दे रखी है आपको 4, यानी कि m की वैल्यू भी 2 मान लो और n की वैल्यू भी 2 मान लो। एक तो कंडीशन ये हो सकती है, या फिर एक कंडीशन ये हो सकती है कि m बराबर 4 रख दो या फिर n बराबर 4 रख दो। अगर मैं m बराबर 4 रखता हूँ ना, तो देखो 4 चौक 16 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तब भी नहीं आता, यानी कि ये वाली वैल्यू में सेटिस्फाई कराने की कोशिश करता हूँ। 2 दूनी 4 में कितना हो जाएगा 36, प्लस में 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा 40, और 2 दूनी 4 आपके 4 हो ही रहा है, यानी कि यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। 3m 3 दूनी 6 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सेकंड में दिखाई दे रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, यानी कि मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दे रखा है 5:3 दे रखा है, और 7 लीटर पानी मिलाना है इसके अंदर, और फिर बाद में रेशियो कितना हो जाता है 1:2 हो जाता है, ठीक है। अब देखना 5 और 1 दे रखा है, यानी कि जो भी चेंजेस हुए वो पानी में हुए, वाटर में सॉरी जो मिल्क में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि मिल्क तब भी 5 था और अब भी उतना ही होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मिल्क जितना था उतना ही अब होना चाहिए, क्योंकि पानी के अंदर चेंजेस है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, किसको, यानी कि इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 5 एकम 5 और 3 एकम 3 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 3 से वैल्यू कितनी हो रही है 7 हो रही है, 3 से 10 हो रही है ना, तो 7 बढ़ रही है, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू 7 दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 ही हो जाएगी, और यही आपका आंसर है। मिश्रण में दूध की मात्रा पूछा हुआ था, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 13, बोल रहा है कि y का कुल उत्पादन, यानी कि y का कुल उत्पादन की बात करता हूँ तो 17, 30, 30, 40, 48 और 8 कितना हो जाएगा 56, और z की बात करता हूँ तो यानी कि 18 और 12 30, 30, 40, 49 और 10 कितना हो जाएगा 49 और 10 59, 59 और 5 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि y का कुल उत्पादन कितना था 56 और z की कुल उत्पादन कितना था 64, इसका रेशियो पूछ रहा है, यानी कि 8 अट्ठे 64, 8 सत्ते 56, 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और यहाँ पे 25, 25 सत्ते कितना हो जाता है 175 के बटे में 2, यानी कि 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी कि 87.5% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, और देखो ये भी डायरेक्ट क्वांटिटेटिव क्वेश्चन था। देखो यानी आपने पढ़ा होगा क्या, यानी कि a प्लस में b प्लस में c इक्वल टू में कितना होता है, यानी कि 180 होता है। अगर इतना अगर दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि यानी कि 10a और 10b और 10c इक्वल टू में, यानी कि 10a प्लस में 10b और प्लस में 10c, ठीक है। ये आपकी डायरेक्ट क्वांटिटी है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आगे मेंस में भी देखो, मेंस में तो सारे सेट करके जाना, ठीक है, जिस चीज़ का निकल रहा है। और बेसिकली और हमको क्या याद रखना है, यहाँ से हमको ये याद रखना है कि अगर 10c इसको छोड़ो, आप डायरेक्ट चीज़ें देखो यहाँ पे, ठीक है। यानी कि आपको क्या देखना है, यानी कि अगर मैं इसको यानी कि c माइनस का इधर लेके चला जाऊँ a और ये माइनस का b इधर लेके चला जाऊँ तो ये जीरो हो जाएगा। बस इसी से चीज़ें बनी हुई हैं और कुछ नहीं था। देखो आप इसको देखोगे, यानी कि 10c यानी कि प्लस में है और बाकी दोनों नेगेटिव में है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 10a के 10b के और 10c के, इसको याद रखना, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 15, और यहाँ पे आपको निकालना है FCF बाय ऑप्शन से लेके चले जाओ, यानी कि कोई एक ऐसा नंबर जो तीनों को काट दे वो आपका आंसर हो जाएगा, और वो नंबर मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 5 3 8 3 11, 3 से तो नहीं कटेगा और 11 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। 7 से, यानी कि 7 7 चौक 28, 3 और 7 6 42,
42 और 4 बच जाता, ये 7 को नहीं काटता, ठीक है। तो और एक ही ऑप्शन बचता है आपके सामने जो कि है ऑप्शन डी, और जिसमें वैल्यू है 5, यानी कि ये आपका एससीएफ हो जाएगा और बाई ऑप्शन से आपको चेक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर है आपका यानी कि 16, और बोल रहा है कि वर्ष 2019 में संगठन में कार्यरत लेखाकारों की कुल संख्या कितनी थी। देखो, और यहाँ से बोल रहा है कि 2015 में इसकी स्थापना के बाद विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों में शामिल हुए और नए कर्मचारियों की संख्या हर वर्ष संगठन छोड़ने वाले इन श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। अगर कोई ये पार्ट नहीं पढ़ेगा ना तो आपका ये पार्ट आपका सही नहीं निकलेगा। आप क्या कर रहे होंगे कि आपको लगा है कि शामिल तो हुए 14 और छोड़े 24, यानी कि तो काम कितने कर रहे हैं, ठीक। तो बेसिकली इसमें कुछ है ही नहीं है। इसमें क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको देखना है कि कितने लोग ऐड हुए और कितने लोगों ने छोड़ा, ठीक है। 3 2 5 6 2 8 और 1 9, ठीक है। 9 यानी कि 90 हो जाएगा। 6 5 11 5 16 4 20, यानी कि यहाँ से टोटल मिला के कितना हुआ, यानी कि यहाँ से आपका 110 मिला। यानी कि टोटल मिला के अगर मैं देखूँ 2019 तक करीब 110 लोगों ने इसके अंदर ज्वाइन किया है और छोड़ा कितना है, यानी कि 16 5 21 और 21 और 24 कितना हो जाएगा, 21 और 24 45 और 45 और 38 कितना हो जाएगा, 45 और 38 8 5 13 और 4 3 7 और 1 8, यानी कि 83 हो जाएगा, ठीक है। और 83 लोगों ने क्या किया है, इसको स्किप किया है, यानी कि छोड़ दिया है। तो इनका डिफरेंस बेसिकली पूछ रहा है, जो कि कितना हो जाएगा 27, और फोर्थ आपका ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 17, त्रिभुज ABC, यानी कि ये आपका ट्रायंगल दे रखा है इस तरीके, त्रिभुज ABC दिया हुआ है और ये A है, A इसको मान लेते हैं, ठीक है। A B और C, और जो AB है ना, AB पर आपका बिंदु P है और BC पर आपका बिंदु Q है, ठीक है। और PQ जो है पैरेलल है किसके, AC के, ठीक है। यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर है और AB आपको पूरा दे रखा है 26, यानी कि ये आपको पूरा 26 दे रखा है और PQ आपके सामने 7 दे रखा है और AC आपके सामने 10 दे रखा है और आपको पूछ रहा है AP, यानी कि आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है, सॉरी आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो देख लो, ये जो बेसिकली क्वेश्चन है आप ध्यान से देखोगे ना, यानी कि ट्रायंगल यानी कि बी पी और क्यू सिमिलर हो जाएगा किसके, यानी कि ट्रायंगल बी ए सी के, यानी कि बेसिकली हमको क्या करना था, इसके अंदर सिमिलरिटी लगानी थी और हमको कुछ नहीं करना था। यानी कि अगर मैं देखता हूँ ये वाली की जो ये वाली साइड है, ठीक है, वो किसके पैरेलल रहेगी, यानी कि रेशियो में अगर बात करूँ तो वो इसके रहेगी, यानी कि पी क्यू बाई में कितना हो जाएगा ए सी, और ये वाली जो साइड है वो किसके पैरेलल रहेगी, यानी कि किसके रेशियो में इक्वल रहेगी, वो रहेगी ए बी की, यानी कि बी पी, ठीक है। यानी कि बीपी अपॉन में कितना हो जाएगा, यानी कि ए बी हो जाएगा, ठीक है। आपको वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं करना, यानी कि 7/10 हो जाएगा। और अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये x और पूरी कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से देखता हूँ तो 7 6 42 की 4 7 दूनी 14 4 18, यानी कि 18.2 आपका हो जाएगा x की वैल्यू, यानी कि 10 तो ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, ये वाली वैल्यू आपके सामने 18.2 हो गई, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपके सामने 18.2 हो गई और बाकी बची कितनी, यानी कि 7.8, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 19, 10 आदमी एक काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। और देखो 10 आदमी एक काम करते हैं और ये इसको ना खत्म कर देंगे, कितने दिन में कर देंगे, यानी कि 40 दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है। यानी कि 40 दिन में इस काम को खत्म कर देंगे, ठीक। उसके बाद क्या करें, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनमें से 4 काम छोड़कर चले गए, ठीक है। यानी कि ये आपका टोटल काम हो गया। और कुछ दिनों के बाद, यानी कि कुछ दिनों के बाद कितने दिन, यानी कि नहीं पता, आपको x मान लो इसको। और उसके बाद में आपके सामने आपके साथ जो 4 लोग थे वो छोड़कर चले गए, तो कितने बचे, 6 लोग बचे। और जो आपके पास दिन बचे हैं वो कितने बचे हैं, यानी कि टोटल काम कितने दिनों में हो रहा है, कितने दिनों में, 50 दिन में हो रहा है, यानी कि 50 माइनस का हो जाएगा x, ठीक है। और ये दोनों का टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये आपका 400 हो जाएगा, इसी कल्टू में ये 10x हो जाएगा और प्लस में 6 पंजे 300 हो जाएगा और यहाँ पे 6x हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 300 इधर आ जाएगा तो आपके सामने 100 बचेगा और यहाँ पे 4x बचेगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। यानी कि जो शुरुआत में दिन जो काम किए हैं वो 25 दिन काम किए हैं 10 लोगों ने, और 25 दिन के बाद में आपके 4 लोग छोड़कर चले गए, यानी कि आपका राइट आंसर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर है आपका 19, ठीक है। एक निश्चित समय अवधि में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, यानी कि P से कितनी हो जा रही है, 2P, यानी कि आपके सामने इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है, P हो जा रहा है, ठीक है। और उतनी ही राशि उतनी ही अवधि में स्वयं की 5 गुना हो जाती है,
ठीक है, यानी कि उतनी ही राशि उतनी ही अवधि में स्वयं की 5 गुना हो जाती है, यानी कि पी से कितना हो जा रहा है, यानी कि 5p हो जा रहा है, और ये कितना हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके सामने इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, यानी कि ब्याज की दर की बात करेगा। अब देखना यहाँ से, यानी कि p इंटू में 5, यानी कि डायरेक्ट मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जो कंडीशन फर्स्ट है, और r, और जो आपके पास में टाइम आपको नहीं पता, और यहाँ से आपको क्या मिल रहा था, यानी कि p मिल रहा था। ठीक है, यानी कि इतना ही इंटरेस्ट मिल रहा था, यानी कि p से p कट जाएगा तो टाइम इजिकल टू कितना हो जाएगा, 20। अब आगे क्या बोल रहा है, ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है उतनी ही राशि, यानी कि p, उतनी ही राशि और उतनी ही राशि ये 5 टाइम हो जा रही है, यानी कि इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यानी कि 4p आ जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट आपका 4p आ जाएगा। तो ब्याज दर बताना है, यानी कि p इंटू में टाइम कितना हो जाएगा, उतना ही टाइम, यानी कि 20, और रेट कितना है नहीं पता आपके पास, और इंटरेस्ट कितना दे रखा है, यानी कि 4p दे रखा है। p से तो p कट जाएगा, और 20 पंचे 100 हो जाएगा, और 5 चौक 20, यानी कि r इजिकल टू कितना हो जाएगा, 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका, यानी कि 20% की सांद्रता, यानी कि एक कंसंट्रेशन है जिसके अंदर H2SO4 कितना दे रखा है, यानी कि 100 ml दे रखा है। ठीक है, यानी कि 100 ml वाले, ठीक है, 100 ml वाले कंसंट्रेशन में जो कंसंट्रेशन है H2SO4 की वो कितनी है, 20%। ठीक है, और एक और है वो x मिलीलीटर है। ठीक है, और इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, यानी कि आपकी 50% है। और इस तरह से इन दोनों को मिलाया जाता है कि जो आपकी नेट कंसंट्रेशन है वो 30% रह जाए। ठीक है, तो आपके सामने क्या करना था, आपको सिर्फ मिक्सचर एंड एलिगेशन से इसको लगाना था, और थोड़ा सा ध्यान से देखना था, अपने आप हो जाता। ठीक है, तो यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू कितनी देखिए 100, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 50, और यही आपका क्या है, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी कि दो उम्मीदवार, ठीक है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव है, चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे कुल डाले गए मतों का 76%, यानी कि एक बंदा तो है, और 1480 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, बेसिकली ये है कि मान के चलो कि अगर 100 लोगों ने वोट किया है तो इसको 76 लोगों ने वोट किया है, और जो बाकी का बंदा बच गया उसको 24% लोगों ने वोट किया है, और इनका डिफरेंस कितना दे रखा है, इनका डिफरेंस आपका दे रखा है, यानी कि 52, यानी कि इस 52% की वैल्यू दे रखी है आपके सामने 1480। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1480 अपॉन में 52, और ये पूछ रहा है कि कितने वोट पड़े, यानी कि 100% वोट पड़े। ठीक हो जाएगा, यानी कि अगर मैं देखूं, यानी कि 4 एकम 4 और 4 तिये 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, और अगर मैं देखता हूं, यानी कि 13 दूनी 26, यानी कि लगभग अगर मैं 2 से काट देता हूँ, 2 0 2 8 16 2 चौके 8 9 और 2 एकम 2, यानी कि 2960 से आपका कम आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2960 से कितना कम होगा, अब ये भी दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि आपके सामने दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक 2800 भी है, और एक आपके सामने ये भी दे रखा है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करो, इस तरीके से तो चीज़ें थोड़ी सी मिसमैच हो जाएंगी, और इतना तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से तो आपने काटा था इसको, ये 25 आ गया था, और यहाँ से आपका आ गया था 13, 13 एकम 13, और एक बच जाएगा, 13 एकम 13 और 5 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 बच जाएगा तो लगभग 4 के आसपास चला जाएगा। ठीक है, यानी कि 25 चौक 100 की 10 हो जाएगा, 25 एकम 25 और 10 कितना हो जाएगा 35, और 35 की 3, 25 से कम 25 3 28, यानी कि 2850 से थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं घट रहा था, यानी कि 2850 से थोड़ा कम, यानी कि ऑप्शन आपका 4 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर करेंगे, अगर एक तरीके से नहीं आ रहा है तो दूसरी चीज़ें थोड़ी सी बना लो, ऊपर नीचे ले लो, जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर तरीके से काटना ही है। और देखो, चीज़ें तब टिपिकल बनती जब यहाँ पे और ज़्यादा क्लोज होते ना ऑप्शन, तो हमारा ये थोड़ा सा क्लोजिंग हो जाता, और बाकी ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, तो बहुत दूर था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2 और 4 में ही आपका कंफ्यूजन क्रिएट होती, जो कि आप थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो इजीली हो जाएगा, और पेपर भी आसान था तो टाइम भी कम लगेगा, तो आपका दिमाग वैसे ही काम कर जाएगा, टाइम आपको पास बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, यानी कि 100 से कितने, यानी कि 115 पे करता है, और 5% का डिस्काउंट देता है, यानी कि यहाँ पे 5% का डिस्काउंट दे रहा है।
ठीक है, यानी कि 5×5 = 25 की 2 हो जाएगा, 5×1 = 5 7 हो जाएगा, 5×1 = 5 और इंटू में 9×5 = 45 का 4 हो जाएगा, 9×1 = 9 और 4 13 की 1, 9×1 = 9 और 1 10, कितना हो जाएगा 5 7 5 12 9 और 0 109.25 हो जाएगा। यानी कि 109.25 हुआ तो कितने का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 9.25% का आपका प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 23। किसी संख्या को 221 से विभाजित करने पर शेषफल आपका 30 रहता है और 13 से विभाजित करने पर क्या रहेगा, यानी कि 13 को इसको भाग कर दो, कितना बचता है, यानी कि 4 आपका रिमाइंडर बचता है। ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है, यानी कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तीन वृत्तों को आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया है। यानी कि देखो इस तरीके से आपको रख रहा है, ठीक है, ये आपको स्पर्श करवा रहा है, ठीक है, और ये इस तरीके से आपको स्पर्श करवा रहा है, ठीक है, स्पर्श करवा रहा है और इसको फिर क्या कर रहा है, इसको किसी धागे से बांध दे रहा है, ठीक है, इन वृत्तों को चारों ओर एक धागा कसकर बांधा, ठीक है, इस तरीके से धागा इसको बांध दिया और ठीक है, देख रहे हैं, इस तरीके से इसको धागे को बांध रहा है और फिर बोल रहा है कि आपको जो धागा है ना वो धागा कितना हो जाएगा, ठीक है, यानी कि धागे की लंबाई पूछ रहा है। तो इसको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपको, और वो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको करना है, ये सब लोगों ने आपने पढ़ लिया होगा, यानी कि 2πr और प्लस में कितना हो जाता है ND हो जाता है। N क्या होता है, N आपका नंबर ऑफ सर्कल हो जाता है, ठीक है, M आपका नंबर ऑफ सर्कल और D आपका डायमीटर हो जाता है, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं करना, बाकी आपको वैल्यू पुट करनी है। 2 इंटू में 22/7 और इंटू में R कितना है 7 है और प्लस में N कितना है 3 और इंटू में 14, यानी कि 14 × 42 और 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा, ठीक है। आपके सामने ये आपके सामने आंसर दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन कहीं पे भी आपको इस तरीके से चीज़ें दिखने को नहीं मिल रही, ठीक है, यानी कि 42 तो होगा आपके सामने, यानी कि 42 आपके सामने, ये आप दोनों आंसर नहीं हो सकते, या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा, ठीक है। इसके बाद में देखना कि यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दे रखा है, तो शायद इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कि पी की वैल्यू, इन्होंने पाई की वैल्यू नहीं रखी है, ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेना है इसको, ठीक है, बाकी तो चीज़ें जहाँ तक लग रहा है वही हो सकता है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 42 प्लस में 14 और पी की वैल्यू अगर मैं 22/7 रखता हूँ, ठीक है, तो 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44, इस तरीके से थोड़ी सी चीज़ें मेरे को लग रही हैं, बाकी आप लोग एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा चेक करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25। देखो यहाँ पे आपको ये निकालने को बोल रहा है और ये तो आपके सामने चीज़ें दे रखी हैं, यानी कि अगर मैं 8 को इधर लेके जाऊँ तो x/8 हो जाएगा और आपके सामने साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा बचता है। इसी तरीके से अगर मैं y को अगर मैं यहाँ लेके जाऊँ तो आपके सामने साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा बचता है, यानी कि इनका स्क्वायर करूँ तो x का स्क्वायर और इक्वल टू में 64 हो जाएगा, यानी कि साइन का स्क्वायर प्लस में कॉस का स्क्वायर और प्लस में यानी कि 2 साइन कॉस हो जाएगा। अगर मैं इसको देखूँ तो 4 1 की y का स्क्वायर और 9 में 81 इक्वल टू में साइन का स्क्वायर प्लस में कॉस का स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 2s साइन कॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो मेरे को बेसिकली यही तो निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ दो, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो अगर मैं इस दोनों को देखूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और ये प्लस का ये माइनस का आपका कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 2, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो 8 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, ठीक है, और जो लोग नए हैं मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और टिपिकल सेशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।